हेलो बच्चों। देखिए, आज का जो टॉपिक है मेरा वो वायरस के ऊपर है। और मैं तो ये कहूँगा कि क्लास 11-12 के बच्चे जितना वायरस को सीरियसली पढ़ते हैं या वायरस रिलेटेड डिजीज़ पढ़ते हैं, हेल्थ एंड डिजीज़ में पढ़ते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं एनसीईआरटी में, या लिविंग वर्ल्ड में भी अगर वो समझते हैं वायरस नॉन लिविंग या लिविंग के बीच के लिंक है, या वो प्लांट किंगडम से रिलेट करके भी पढ़ते हैं कि अलग अलग प्लांट में कुछ वायरल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। मॉर्फोलॉजी से भी रिलेट करके वायरस को पढ़ सकते हैं कि प्लांट में ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन उनकी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ सकते हैं, लाइक टोबैको मोज़ेक वायरस है ना, लीफ की मॉर्फोलॉजी बदल सकती है, एनाटॉमिकल चेंजेस भी हो सकते हैं। या सेल चैप्टर में तो हम वायरस को डायरेक्टली नहीं ला सकते क्योंकि लिखा तो है वैसे कि वायरस वहाँ पे साइज वाइज दिया है। बायोमोलिक्यूल्स में भी आप ला सकते हैं क्योंकि आरएनए डीएनए वायरसेस होते हैं। तो कहने का मतलब 11-12 से तो रिलेटेड है ही, लेकिन मैंने जो ये टॉपिक आज बनाया है ये एक्चुअली दो बच्चों के सवालों पे बेस ये टॉपिक मैंने यहाँ पे बनाया। कैसे कि एक उसमें से एक मैं 9th क्लास नहीं लेता हूँ फिलहाल, लेकिन 9th का एक बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है, और वो आईसीएससी का है। तो उसके जो हेल्थ एंड डिजीज़ वाले चैप्टर्स होते हैं जो कि सीबीएसई में कट हैं, व्हाई डू वी फॉल इन, बट उसने एक बड़ा अच्छा मेरे से सवाल पूछा कि सर कुछ डिजीज़ के बारे में बता देंगे, वायरल डिजीज़, बैक्टीरियल डिजीज़, वैक्सीनेशन। तो मैंने बोला बिल्कुल, लेकिन उससे पहले बेटा आप ये जानें कि वायरस का ओरिजिन कैसे हुआ या वायरस के ओरिजिन के संबंध में क्या क्या थ्योरीज हैं, ताकि आप एक इवोल्यूशनरी मैकेनिज्म को समझ पाएँ। जो मैं अक्सर अपने लेक्चर में कहता हूँ कि बायो के किसी भी चैप्टर का जो बेस होता है वो इवोल्यूशन है, और आप इवोल्यूशन के डेटा को, इवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को समझे बिना किसी भी टॉपिक के तह तक नहीं जा सकते, है ना। अगर आपको किसी भी टॉपिक के कॉन्सेप्चुअल स्टडी मतलब आपको करनी है, देन आपको इवोल्यूशन के जो भी डेटा या कॉन्सेप्ट या जो भी फैक्ट्स हैं आपके, उनको समझना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा इंट्रो अगर वायरस का हो जाता है तो शायद उस बच्चे को भी एक बेसिक नॉलेज मिल जाएगी वायरस के बारे में। मैं बहुत डीप नहीं जाऊंगा, उसके मतलब के हिसाब से भी वीडियो बनाऊंगा डिजीज़ के ऊपर। और दूसरा, ये टॉपिक लेने के पीछे एक और वजह है कि एक बच्चे ने, तो वो 12th की बच्ची है, उसने डायरेक्टली मेरे से पूछा था कि इवोल्यूशन में सर जो डेटा थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी दिया है कि पहले सेलुलर स्ट्रक्चर आए, वहाँ पे लिखा है कि सेलुलर स्ट्रक्चर 2 बिलियन के आसपास, 2 बिलियन ईयर्स अगो हो सकते हैं, एक डेटा हमारे पास है। और नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर लाइक वायरल पार्टिकल, क्योंकि नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर में ही वायरस आता है, और वैसा आपका 3 बिलियन ईयर्स अगो। और उसके पहले आर्की बैक्टीरिया का भी आप डेटा देते हैं कि 3.5 या 3.7 बिलियन ईयर्स अगो के हमें फॉसिल मिले आर्की बैक्टीरिया के।